इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीएस के आने वाले न्यू एपिसोड की प्रीव्यू को। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फिनिश टाइप और जियान की टोली के बीच में फाइट छिड़ गई थी, मगर जिया बीच में मारती है सरप्राइज एंट्री, और वो भी अपने पूर्वजों की पावर के साथ। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से फिनिश टाइप के लोगों को बचा देती है, जिस वजह से उनको वहां से भागना पड़ता है। और यहाँ पे जिया को मिल जाता है फूड, जिसके बाद जो जिया तो वो और भी ट्रेजर को ढूंढ लेता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक हाई लेवल की पिल से, जो कि एक कैट की तरह लग रही होती, मगर जियान उसे ले पाता उससे पहले वहाँ पे वही मिस्टीरियस पर्सन आता है और उसे छुड़ा लेता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू के फर्स्ट सीन की, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो जियान का सबसे पहले बैम को मिटाती है, क्योंकि जियान को ऐसा लग रहा था कि उसके पास वॉरियर के जो नंबर है वो काफी ज्यादा और वो अकेली है। इस वजह से उसके जो जीतने के चांस है वो 0/सन्नाटा। मगर तभी जो लड़की होगी वो अपनी एक टेक्निक का यूज करेगी और वहाँ पे काफी सारे वॉरियर को लाके खड़ा कर देगी, जिन्हें देखे तो जियान की पूरी टोली हिल जाएगी। और जियान को बताएगी कि इनमें से सारे के सारे 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन के वॉरियर, जिनमें से 2 डाउजोंग पर है और बाकी के सभी डाउजोंग 9 स्टार की पीक पर है। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन उन सभी लोगों से आदेश कर देगी जियान की टोली के ऊपर हमला करने के लिए, तो वो सभी लोग जियान की टोली के ऊपर हमला कर देंगे। तो जियान की टोली भी उन लोगों के ऊपर टूट पड़ेगी और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाएगी। और टोली का मतलब है जियान के पपेट्स, और यहीं पे जो जियान है वो हमला कर देगा जाके सीधा उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर, जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू हमले करे जा रहे हैं। मगर जब जियान उसके साथ लगे तेरी कर रहा होगा, तभी जियान को कुछ अजीब सी फीलिंग्स भी आएंगी, मगर जियान उन्हें कंट्रोल करेगा और बोलेगा, मेरा पिल बीस्ट मुझे वापस कर दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की अभी के लिए मेरे सामने कोई औकात नहीं। और ये बात उस लड़की को भी समझ में आ चुकी होगी कि भाई साहब इससे नहीं जीता जा सकता, मगर लड़की भी जिद्दी कहती, ना 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 मैं नहीं दूंगी। अब ये सुन के जो जियान का पारा होता है वो हाई हो जाता और वो यूज करते हैं अपनी बंदी की स्किल को, मतलब गॉड सील को। मगर वो कौन से नंबर वाली इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। मगर वहीं पे हम लोग प्रीव्यू के ऊपर रहते हैं, जो गॉड सील का पाम होता है उस लड़की की काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसमें हिट करने वाली होता है। तभी अचानक से उसकी आंखें चमकती हैं और उसकी जो आंखें होती है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, जिसकी ग्रीन लाइट से जियान का जो अटैक होता है उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो जियान की तरफ दिखती है। जिसके बाद वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और उसकी आंखों की जो चमक होती है वो और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है और उसके सामने एक फॉर्मेशन बन जाती है। और जैसे ये फॉर्मेशन बनती है जियान की सिट्टी बिट्टी घुल, क्योंकि जियान फील करता है कि उसकी जो बॉडी वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, जैसे कोई अजीब सी एनर्जी जो कि उसे पकड़ रही है, जिस वजह से खुद की बॉडी से उसका जो कंट्रोल है वो खोता जा रहा है। मगर जो जियान होगा इस चीज को लेकर ज्यादा पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि जियान की अब स्ट्रेंथ उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, इस तरीके के माइंड अटैक उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जियान की सोचने भर से जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो अटैक कर सकती है। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे होगा जहाँ पे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस लड़की में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देगी, और उसका रिजल्ट हमें इस प्रीव्यू के इस सीन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जो लड़की होती है वो घुटनों की बल होती है और जियान की जो हैवी रूलर स्वॉर्ड होती है उसके गर्दन पे होती है। जिसके बाद जियान उससे बोलेगा, अभी के लिए तो मैं अपनी जान पे आ रही, तो वो पिल बीस मुझे वापस कर दो। मगर जो लड़की थी वो काफी ज्यादा जिद्दी थी, इस वजह से वो जियान से बोलेगी, नहीं मैं नहीं दूंगी तुम्हें, चाहे फिर तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। और ये उल्टी वो अपने सर को उठाएगी और जियान को देखेगी, और जियान जब उसके चेहरे को देखेगा तो पहले तो जियान उसे पहचान नहीं पाएगा, मगर खूबसूरती के चक्कर में हमारा ठर की हीरो पिघल जाएगा। मगर तभी वो अपने दिल को कंट्रोल करेगा और उस लड़की की आंखों को देखेगा, जिन्हें देखती खन उसको कुछ पुराने फ्लैशबैक याद आ जाएंगे, ग्रीन चमकती हुई आंखें, ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर, और इसी से उसे एक नाम याद आएगा और बोलेगा, कोइंगली। और जब कोइंगली भी सुनेगी तो उसको भी कुछ याद आएगा और वो भी थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालेगी, और वो भी जियान की हेबुलर शॉट देख के पहचान जाएगी और बोलेगी, यंग मास्टर जियान फाइनली आप मिल गए। मगर अभी के लिए जो मिला है ना वो आधा अधूरा है। अगर आप लोग को एकदम पूरा डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, इस वजह से चैनल की मेंबरशिप ले। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे हमें दिखाई जाती एक जगह, और यही वो मेन हॉल था जिसके लिए अभी के लिए यहाँ पे सभी लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पर अपीयर होने वाली थी एक ध्यान क्लास की टेक्निक। इसी वजह से सभी लोग उसी हॉल के अंदर पहुंच चुके थे, जो भी अभी के लिए इस एंशिएंट रूइंस के अंदर आए थे। मगर वहाँ पर एक और ग्रुप होता है और वो ग्रुप होता है होल ऑफ सोल का, जिसे लीड कर रहा था ओल्ड घोस्ट। और जब वो वहाँ पे जियान को देखे तो उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर वो जियान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि जियान के साइड होंगे बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर। मगर तभी वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए होंगे वो सभी के सभी एकदम से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फाइनली अपीयर होगा एक स्केलेटन, जिसके हाथ में होगा एक गोल्डन स्क्रॉल, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होगी, जिससे सभी लोग समझेंगे एक ध्यान क्लास की टेक्निक। मगर वो है कि नहीं वो तो आप लोगों को एक बड़ी फाइट के बाद ही पता चलने वाला है। मगर फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू के अंदर सिर्फ इतनी। अगर आप लोगों को एकदम स्टोरी एकदम डिटेल के अंदर जाननी है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आप लोग नए आर्कों के बारे में जानना चाहते हो जो कि आने वाले हैं, तो आपको एंड स्क्रीन में एक न्यू वीडियो मिल जाएगी, जाकर आप उसे देख सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब